कौन से जंगल में बैठे हैं विकास जी? सर पार्क में घूम रहा हूँ। नहीं गुरु जी। नमस्कार सुनील जी, नमस्कार। गुड इवनिंग तो हम नहीं करेंगे, अंग्रेज छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। हम सनातन संस्कृति अपना रहे हैं धीरे आप तो सर धीरे। अंग्रेजी पढ़ाते हो, सिखाते हो, और आप छोड़ रहे हो अंग्रेजी। हाँ, तो अंग्रेजी भाषा अलग है। भाषा तो आप पढ़ लो मेरे से, मैं पढ़ा दूंगा। मतलब नमस्कार किया जा सकता है ना। तो गुड हाँ सर, गुड इवनिंग के जो क्या। सही बात है, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजी नमस्कार तो सर। बहुत लोग बोलते हैं, बोलनी भी चाहिए। जब पूरे दुनिया के साथ धंधा पानी करना है तो अंग्रेजी तो बोल सकते हैं। आप भाषा कोई भी सीख सकते हैं। हम्म। भाषा तो सारी ठीक है, किसी भाषा से कोई बैर नहीं है, पर अपनी भाषा से तो प्रेम होना चाहिए ना। वो तो है ही सर। यही प्रयास है, एक छोटा सा। हम्म। यही छोटा सा यस प्रयास यस। है। तो तो मैं चाहता हूं आज एक एक्टिविटी करवाना आपसे कि आप किसी से भी 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। एक आदमी से ज्यादा 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने अंकित को बोला, प्रश्न पूछना है, सलाह नहीं देनी। क्या करना है? प्रश्न पूछना। बस बस। प्रश्न पूछना है, सिर्फ प्रश्न पूछना है, सलाह नहीं देनी। और आपको टोटल 5 ही प्रश्न पूछने हैं। और प्रश्न क्या पूछने हैं कि वो व्यक्ति क्या करता है, ऐसे नहीं पूछना उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, सैलरी कितनी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने। पूछना है कि धंधा क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या किया है, प्रश्न पूछना है बस। ठीक है? यस सर। कौन पूछेगा? गुड सेम सेम इवनिंग समय है अंकित सर। जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्या चल रहा है आजकल? आजकल सर यूट्यूब चल रहा है। ठीक है सर, हमें भी कुछ सिखाइए। बिल्कुल सर, स्वागत है। आपके घर में कौन कौन है सर, फैमिली में आपकी? मेरी फैमिली में पूरी फैमिली है। पिताजी हैं, माताजी हैं, दादा हैं, छोटा भाई है, दादी हैं, तो टोटल कंप्लीट फैमिली है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। सुनील सर चले गए क्या? हाँ। टास्क ही ऐसा दिया है कि आधे घंटे लगे रहो तब तक मैं आता। हाँ। सही है। नमस्ते आशीष भाई। नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते सर। हाँ जी, सभी का क्या स्वागत है। करते हैं? तो हमको 5 प्रश्न पूछने हैं, सामने वाले के धंधे से रिलेटेड। पॉजिटिव प्रश्न पूछने हैं, सामने वाला व्यक्ति जवाब देगा। और अगर वो प्रश्न सुनील जी ने पूछ लिया है तो कोशिश रहेगी कि वो प्रश्न दोबारा ना पूछा जाए। ठीक है? शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सुनील जी को अवसर देते हैं। एक व्यक्ति से मैक्सिमम 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है सुनील जी? जी सर। क्लियर है? तो यस चलिए सर। सुनील, शुरुआत कर दीजिए। नमस्ते अंकित भाई। नमस्कार सर। क्या चल रहा है सर? धंधा चल रहा है सर। जॉब रिफ्यूज कर दिया है, धंधे पे लगे हैं। अच्छा सर, कब से कर रहे हैं सर आप? कर तो रहा हूँ मैं पिछले बहुत दिनों से, लेकिन अभी सीरियस होके पिछले 2-3 महीने से स्टार्ट किया है। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार विकास भाई। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। तो क्या विजन लेके चल रहे नहीं, हैं आप? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है आपकी सर सर। म्यूट है। सुनील जी के 2 ही प्रश्न हुए हैं, अभी 3 बाकी हैं। और आपसे 2 ही पूछ सकते हैं, एक आदमी से। अभी 3 प्रश्न और पूछ सकते हैं। सुनील जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, मैं क्या पूछूं। सॉरी चलो सर। तो आप तब तक सोच लो। अब अंकित, यस सर। आप शुरू कीजिए। विकास भाई नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। तो अभी फिलहाल में मतलब आपने क्या विजन लेकर के स्टार्ट किया है और कैसे करने वाले हैं? यस सर, मैंने विजन, जैसे आपने भी जॉब छोड़ दी है तो मैंने भी सर जॉब छोड़ दी है, और मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, ये दो चीज़ों को लेके चल रहा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि इसमें जल्दी से अचीवमेंट हो और मैं भी कुछ करके दिखा पाऊँ कि हाँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल हूँ। मुझे ये चीज़ जो अभी तक जो मैंने फेस किया है वो लोगों को दिखाना है। तो मतलब टोटल प्रॉपर प्लानिंग कर लिया है आपने इसके लिए? प्रॉपर प्लानिंग की है, मंथली टारगेट लेके चल रहे हैं, और हमारे अपलाइन का भी सपोर्ट है। और जैसे सर ने कहा, सर मैं आचार्य जी का बहुत, सुनील जी का बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ कि उन्होंने शॉर्ट वीडियो डलवाने शुरू करे, क्योंकि इससे वो मैं कब से सर कह रहे हैं लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। लेकिन अब जब इन्होंने बहुत सख्त होकर कहा तो वो चीज़ मैंने करनी शुरू करी। डेली मैं वीडियो बना रहा हूँ अब, और इससे मेरी लीड जनरेशन में फ़ायदा होगा। अब मैं सर से पूछूंगा मेरी वीडियो में क्या गलतियां हैं, वो सब चीज़ समझेंगे, करेंगे। लेकिन ये है कि मेरी हिचक खुली है और मैं ये चीज़ शुरू कर पाया। नमस्कार अविनाश जी। नमस्कार नमस्कार अंकित भाई। और सर कैसे हैं? बस सर बढ़िया है। एक रिक्वेस्ट थी। नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, अभी चल रहा है, प्रश्न उत्तर तो सेशन चल मैं रहा ये है। पूछ रहा हूँ कि सर अभी कितने प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं आप? मैं सर अभी प्लेटफॉर्म 3 यूज कर रहा हूँ, एफबी, इंस्टा और यूट्यूब। ओके, थैंक यू जी। हाँ जी आशीष जी। नमस्कार अंकित जी। नमस्कार।
अंकित जी, आपका क्या विजन है कि आप ये डिजिटल ग्रो को कहाँ तक या इससे कितना इनकम करना चाहते हैं? मेरा टोटल टारगेट डिजिटल पे ही है, मैक्स टू मैक्स। मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही लेके सब कुछ इंटीग्रेट करके चलना चाह रहा हूँ। तो हम्म, अभी सुनील जी का जो वो पिंच है या बोले कि मतलब मार्गदर्शन है जो भी है, तो उसी को मतलब कंटिन्यू करके मैं इसको आगे करने वाला हूँ। तो सबसे इसके ज्यादा लिए मैं जी हम्म, बताएं, पूछें। चलो। ये किसके बैकग्राउंड में से तांडव आ रहा है? मेरे ही बैकग्राउंड से आ रहा था सर। तो आपके बैकग्राउंड से अगर ये आ रहा है तो अपने ऑडियो में जाइए, माइक्रोफोन में एक ऑप्शन है पर्सनलाइज्ड ऑडियो आइसोलेशन, उसको ऑन कर दीजिए और खेलने दीजिए बच्चों को एकदम मस्त। माइक्रोफोन मोड में है। मिल गया? हाँ सर। अब सर ठीक है, बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है क्या? अब आएगा ही नहीं, पर्सनलाइज्ड ऑडियो आइसोलेशन कर दोगे तो नहीं आएगा। अभी भी आ रहा है सर क्या, कि क्लियर है? तुम कंटिन्यू करो, अब अपने आप ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा टाइम ले लेता है, अब आगे कंटिन्यू कीजिए। तो अंकित जी, आप इस जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, इसके मतलब टारगेट क्या है कि आप कितना इनकम करना चाहते हैं इससे? टारगेट तो अभी कोई विशेष नहीं रखा है, अभी काम पे ध्यान रखा है। अभी ऑडियंस मतलब मेन है, जब तक ऑडियंस नहीं रहेगी तब तक आपकी बात कौन सुनेगा। तो अभी मैं ज्यादातर फोकस मेरा ऑडियंस बिल्डअप पे है। अभी मेरा अर्निंग या उस तरह से लीड या फनल पे भी उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो अभी टोटल काम अभी ऑडियंस बिल्डिंग पे है, मतलब अपने को निश में ही रहे, लेकिन ऑडियंस बिल्डिंग पे भी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। नमस्कार और उसके सुनील सर। साथ साथ में ही जैसे कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, एज एज अ टीम मेंबर हो जाते हैं, तो फिर उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता हूँ। मे भी उसमें से कोई दो या एक लोग लीड में कन्वर्ट हो जाएं, फिर वो बिजनेस में ज्वाइन कर लें। तो अभी इसी पे काम चल रहा है अभी। ओके। सुनील सर नमस्कार। नमस्ते सर जी। कैसे हैं सर? एकदम मजे में। तो सर, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए क्या कर रहे हैं सर आजकल? आजकल मैं प्लान दिखाने में थोड़ा फोकस कर रहा हूँ और ऑनलाइन प्लान दिखाने का अभी सर जी से वो पूछने वाला हूँ, ऑनलाइन प्लान कैसे दिखाते हैं। ठीक है। और यानी सर जी, और सर जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन या सर के माध्यम से जो भी डिजिटल चीजें सीख रहे हैं, क्या सर उसको लगता है आपको कि नहीं, क्या क्या बेनिफिट होने वाला है इससे? बहुत बेनिफिट होने वाला है। अभी ये मेरे लिए नया है। अभी मेरी स्टार्टिंग है, इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पहले कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा है। जब बच्चा जैसे नर्सरी में जाता है तो नर्सरी के ही हिसाब से उसे एबीसीडी सिखाया जा सकता है। उसे अभी 5वीं या 10वीं के जैसा तुम थोड़ी नहीं सिखाते। ऐसा ठीक है सर। ओके ओके। विकास माथुर सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया है सर। सर, डायरेक्ट सेलिंग को आप किस विजन से देखते हैं सर? सर डायरेक्ट सेलिंग मैंने ये एक ये क्या, ये करंट भी कह सकते हैं और फ्यूचर का कह सकते हैं। ये एक जॉब और बिजनेस के अलावा एक थर्ड अप्रोच बनेगी। ये मतलब आप देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड वाइड इसका एज ए इसको कैरियर के रूप में देखा जाएगा कि हाँ चलो, आप बिजनेस नहीं कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, आप तीसरी चीज डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन होगा हर सर, ये हर यंगस्टर के पास एक ऑप्शन होगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग चुन सके। ये एज ए कैरियर उसके लिए एक ऑप्शन रहेगा सर। ठीक है सर, काफी अच्छा संतोषजनक आपका जवाब रहा सर। सर 5 क्वेश्चन कंप्लीटेड। अवनीश जी, 5 क्वेश्चन पूछने हैं आपको जी टोटल। सर। एक आदमी से बस 2 ही पूछ सकते हैं। ओके। हम्म। नमस्कार अंकित भाई। नमस्कार सर। और बताएं कैसा चल रहा है काम आप? नहीं, ये प्रश्न नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न पूछिए। डायरेक्ट प्रश्न पूछें? ओके हाँ, हालचाल नहीं पूछने। ओके ओके। तो अंकित भाई, आपका ये बताइए, यूट्यूब पर आप वीडियो तो दनादन डाल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। राइट सर। और वीडियो आप बना भी अच्छे रहे हैं और डाल भी डेली रहे हैं। और मैंने बीच में आपको देखा, आप 2-2 3-3 वीडियो भी डाल रहे हैं एक दिन में। नहीं, आप कहानी सुना रहे हैं अवनीश जी, प्रश्न नहीं पूछ रहे। प्रश्न सर मेरा ये है कि ये अभी माई लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं? माई लाइफ के लिए मैं पर्सनली तो एज ए ट्विटर पे एज ए फेस रिवील करके तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा विजन कुछ अलग ढंग से है करने का। माई लाइफ के लिए मैं फेसबुक पे मेरे हैं, यूट्यूब पे भी है, अलग से मेरा अकाउंट है फिट एंड द वेल्दी इंडिया करके, और ट्विटर पे है। तो 3 जगह पे मैं अभी माई लाइफ स्टाइल को लेकर कर रहा हूँ, बाकी फील्ड में ही काम चल रहा है ज्यादातर। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ऑडियंस जब एज अ ग्रोन हो जाएगी, फिर हम वेल
वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, उसके थ्रू उनकी जो भी इलनेस होगी या फिर जो भी अर्निंग की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि नाम भी उसी हिसाब से चूज किया है, फिट एंड द वेल्दी, तो बोथ ऑप्शंस हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, तो फिर वहां से वो लीड कन्वर्ट होके मे बी सेल भी देगा और हमारे साथ इन फ्यूचर ज्वाइन भी होंगे। तो उस हिसाब से मैंने उसको प्लान किया। ये थोड़ा सा लॉन्ग विजन टर्म है, मे बी इनिशियल टाइम पे हमको पेमेंट या उस तरह से इनकम नहीं दिखेगी किसी को भी, लेकिन ये मेरा होल लाइफ का विजन है, तो मैं उस हिसाब से डिजाइन करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं नेटवर्कर पहले रहा नहीं हूँ, मैंने कभी नेटवर्किंग की नहीं है, तो इस हिसाब से मेरे पास उस तरह से लोग नहीं है फील्ड में ज्यादा, लेकिन हाँ मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे। दैट्स हो जाएगा हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार विकास सर। नमस्कार सर। एक सेकंड, और जिनका सर, कैमरा ऑन नहीं है उनको मैं हटाने वाला हूँ 1 ही मिनट में। कैमरा ऑन कर लो भैया अपना, कैमरे पे आ जाओ, और मेरा ऑन मजे लेने नहीं आना है यहाँ पे। सर आज लैपटॉप में ना दिक्कत हो रखी है, पता और नहीं फोन से ज्वाइन कर लो, आज दिक्कत हो रही है तो। ठीक है सर, अभी फोन से join। पिक्चर थोड़ी चल रही है यहाँ पे, प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न, हाँ जी अवनीश जी कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार विकास सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर आप बताएं, आप माई लाइफ के लिए इस समय क्या कर रहे हैं? नहीं सर, मैं माई लाइफ नहीं करता हूँ, मैं एक क्या करते हैं? डाइट सेलिंग आपका कंपनी प्रश्न है। ये होना चाहिए अवनीश जी, आप अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं? ओके। तो अब बताइए विकास जी, आप अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं? ये सर, मैं अपने बिजनेस के लिए ये कर रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि डेली शॉट डालिए जैसे लीड जनरेशन के लिए, तो मैं लीड जनरेशन के लिए शॉट डाल रहा हूँ डेली। और क्या कहते हैं, अपने जो टारगेट्स हैं उसको टारगेट्स के लेके मैं अपना डेमो दे रहा हूँ, मैंने खुद ने डेमो दिया है जैसे आज। और लोगों को, जैसे हमारी मीटिंग्स होती है सैटरडे को, तो उनको सैटरडे को जितने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट कर सकता हूँ वो इन्वाइट करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवनीश जी आपके रह गए ओके, अभी 2-3 प्रश्न और रह गए। 2-3 प्रश्न और सर किस चीज से रिलेटेड पूछना है? और सर आपका हाँ ये पूछना था, हाँ मुझे सामने सर वाले ये के पूछना धंधे था। से रिलेटेड पूछना है। जी जी सर, आप YouTube पे वीडियो डालते हैं कि इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? नहीं, अभी यूट्यूब पे डालता हूँ। मैं सर से पूछने ही वाला था कि भाई इसको इंस्टा पे और फेसबुक पे भी डालूं क्या। ये चीज़ मैं चाह रहा था कि भाई इसको डालना चाहिए, क्योंकि मेरी वहाँ पे तो मेरे पर्सनल यूट्यूब पे तो ठीक है, कोई प्रोफाइल मेरी इतनी लोग जानते नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे और वो फेसबुक पे तो लोग, मेरे पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी मुझे डालना चाहिए या नहीं, ये चीज़ मेरा क्वेश्चन है, वो मैं पूछूंगा सर से। बाकी अभी तो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा सर। सर जी, आप तो सर मेरा आपसे यही सवाल है, तो आप तो माई लाइफ करते हैं? यस सर। और ट्रेनिंग्स भी आप सुबह डेली ज्वाइन करते हैं? यस सर। मैं नहीं आ पाता, मुझे प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा, इसलिए मैं ज्वाइन लाइव नहीं आ पाता मैं। तो सर आप आपका बताइए, आपका माई लाइफ कहाँ तक पहुँचा? मैंने माई लाइफ अभी स्टार्ट किया है सर जी। नहीं, क्वेश्चन माई लाइफ का नहीं पूछना है, आपका बिजनेस कहाँ तक पहुंचा, क्योंकि कोई भी आदमी किसी की भी बिजनेस में हो सकता है। ये सिर्फ माई लाइफ की क्लास नहीं है, ये है डिजिटल सक्सेस की क्लास। ओके। हाँ तो सर डिजिटली आप बताइए, डिजिटली आप अपने बिजनेस को कहाँ तक ले गए? अभी नया स्टार्ट किया सर मैंने 3 आईडी से। अच्छा। अभी प्लान दिखाना चालू है, अभी पाइपलाइन में है ज्वाइनिंग। ओके ओके, ठीक है सर, लगे रहिए। थैंक यू। ओके सर। नमस्कार पीयूष जी। हेलो, अनम्यूट कर लीजिए भाई। नमस्कार पीयूष भाई। नमस्कार। और सर बताएं, आप अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं डिजिटली? सर मैं भी तो अभी जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ, अंकित जी ने मुझे अभी ज्वाइन कराया है जस्ट, तो अभी तो मैं अभी दूसरा वीडियो देख रहा हूँ सर के साथ। अच्छा, अभी आप न्यू हैं? जी ठीक है, ओके ओके सर, ओके थैंक यू। सबके हो गए क्या 5-5 प्रश्न पूरे? नहीं, मेरे भी तो 3 ही हुए। अब पूछो फिर। तो क्या कोई क्वेश्चन खास वैसा दिख नहीं रहा है। तो चलिए मैं पूछता हूँ। अब सब लोग ध्यान से रुक जाइए, जहां भी हैं हिलना डुलना बंद कर दीजिए, जिससे कि क्लास में थोड़ा सा फोकस बन जाए। निवेदन है आप सभी से, कृपया निवेदन। ठीक है, तो अब मेरे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। आज हम एक नई चीज सीख रहे हैं मित्रों, प्रश्न पूछना। क्या सीख रहे हैं हम लोग आज? प्रश्न पूछना है। एक नई कला है ये। प्रश्न पूछने से सभी समस्याओं का समाधान। हम कुछ नहीं बताएंगे किसी को। क्या है मंत्रा, क्या है अवनीश जी? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम प्रश्न पूछेंगे। जैसे आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, प्रोस्पेक्ट को बताते ज्यादा हैं, पूछते कम हैं। सही बात है कि नहीं? डिजिटल मार्केटिंग में भी धंधा करने जाते हैं तो
बताते ज्यादा हैं, पूछते कम है। यस सर। तो हमें अब सिर्फ प्रश्न पूछने हैं। विकास जी बैठ जाएंगे आप कृपया, बहुत कम लोग हैं हमारी क्लास में, 100-200 होते तो हम झेल जाते आपको। 6 ही लोग हैं जिसमें आप डांस मार रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है मेरा विकास जी के लिए। विकास जी के लिए क्या प्रश्न है? हाँ विकास जी, आप सिर्फ वीडियो यूट्यूब पर ही क्यों डालते हैं? तो यूट्यूब पर ही क्यों डालते हैं? सर यही पूछना था, क्योंकि मेरी यूट्यूब पे तो कोई प्रोफाइल बनी हुई नहीं थी, और इंस्टाग्राम पे तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे तो मेरा एक अलग ही प्रोफाइल चलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, मेरी मतलब इमेज वो है बनी हुई है, और अब मैं डालूँ तो उसको क्या सही रहेगा या नहीं, मुझे खुद को आपसे आपसे ही पूछना चाह रहा था मैं, इसलिए। कहाँ डाल रहे हैं आप वीडियो आजकल? सर यूट्यूब पे ही ओनली। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर भी डालेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं, वहाँ पे सर मेरी जैसे अभी जो मैं बनी हुई है, तो एज ए फिर ये चीज होगी भाई, सब पूछना चाहिए ये क्या करने लग गया, क्या चीज है, क्या है। तो लोग आपसे ये कैसे? पूछेंगे तो क्या दिक्कत होगी? नहीं बस तो अच्छा ही है मेरे लिए तो नहीं अच्छा तो ही फिर है कब से डालना शुरू कर रहे हैं? सर, आज से ही कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, मैंने सिर्फ प्रश्न पूछे हैं विकास जी से, कुछ बताया नहीं मैंने। समझ रहे हैं अंकित बाबू? समझ रहे हैं अंकित बाबू? चलिए अगला प्रश्न मेरा अंकित बाबू से है। ठीक है, तो मिस्टर अंकित बाबू, आप कह रहे हो कि आपका अभी कोई टारगेट नहीं है, आप कह रहे हो लाइफ का टारगेट है, ऐसा क्यों? माई लाइफ स्टाइल को लेकर टारगेट इन द सेंस कि क्लोजिंग और पे आउट को लेकर मेरा कोई टारगेट नहीं है। होल अगर लाइफ आपका टारगेट होगा तो क्या फायदा होगा? टारगेट होगा तो मैं ज़्यादातर फील्ड में रहूंगा, और मैं लर्निंग प्रोसेस जो मेरा है सेटअप का वो कम हो जाएगा इधर का। आपको ये किसने कहा है कि फील्ड में ही रहना चाहिए टारगेट पूरा करने के लिए? नहीं वो नहीं, मतलब वो ठीक है, लेकिन मैं उससे वैसे अमाउंट पे आउट वैसे सेट नहीं किया है मैंने कि नहीं मुझको एक महीने के अंदर इतना पे आउट चाहिए, कर वैसा लेंगे मेरा तो कोई क्या फायदा हो जाएगा? मतलब अर्निंग होगी इधर से, मतलब उधर से शिफ्ट हो जाएगा सिस्टम ज़्यादातर। आपके पास कोई मेंटोर है? मुकेश जी हैं, आप हैं। अगर आप पूरी तरह से मेंटोर की बात मानेंगे तो ज्यादा फायदा होगा क्या आपको? मेरे हिसाब से तो होगा ही, लेकिन मैंने जो सोचा है वो चीज़ें नहीं होंगी फिर। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अपने मेंटर्स की बात ज्यादा माननी चाहिए तो ज्यादा फायदा होगा? हाँ मतलब रिसेंट टाइम में या फिर जैसे वो लोग सोचेंगे उस हिसाब से तो होगा, लेकिन जो मैं चीज़ें सोच के कर रहा हूँ उसी तरह से चीज़ें कुछ बदल जाएंगी। क्योंकि हमने ऐसा देखा है, बहुत सारे लोग अपनी सोच समझ से कई साल बिगाड़ देते हैं। हाँ आपका क्या मतलब अनुभव है सही, इसमें? ये बिल्कुल सही बात है, मतलब मोर देन 100% बोल सकते हैं, सही बात है। तो लेकिन फिर आप इसका क्या अनुभव लेके आप क्या सुधार कर रहे हैं? सुधार ये है कि मतलब मेरा पूरा फोकस उसी पे है, लेकिन मैं अभी तुरंत वही काम नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप एक अगला प्रश्न है, लेकिन से कब मुक्ति पा रहे हैं आप? अभी पाले रहे हैं। क्या फायदा हो जाएगा लेकिन से मुक्ति पालेंगे तो? मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, आपका फेस रिवील ना करने का क्या विजन है? अब कौन सा फेस रीजन रिवील है? करेंगे, अगर तो है, फेस चल रिवील रहा है, करोगे हो ही रहा है, चल रहा है। क्या फायदा होगा फेस रिवील करने से? फेस रिवील तो है ही ना सर, क्या वीडियोस तो फायदा आए। होगा, प्रश्न पे ध्यान दिए। होगा ये कि लोग आपको पर्टिकुलरली उस सेक्टर से जानने लगेंगे। हम्म। ये चीज होगा, जैसे कोई टीचर है, कोई बिजनेस भी वेलनेस बिजनेस कर रहा है, तो कुछ लोगों की निगाह में वो टीचर है, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि चलिए टीचर अगला प्रश्न मेरा है विकास जी से। ऑडियंस पहले ग्रो होगा तब बाद में वैल्यू कंटेंट बनाएंगे, या वैल्यू कंटेंट पहले बनाएंगे तो ऑडियंस बाद में ग्रो होगा? क्या होगा विकास जी? सर वैल्यू कंटेंट बनाएंगे तो ऑडियंस ग्रो होगा। हाँ जी अंकित जी, क्या विचार हैं आपके? बिल्कुल सर, वैल्यू कंटेंट कंटेंट पहले आना चाहिए, मतलब कुछ भी आए, लेकिन बस इतना भी ना आए कि ऑडियंस बिगड़ जाए तो उस निश के हिसाब से कंटेंट बनना चाहिए। कौन से कंटेंट से ऑडियंस बिगड़ जाएगी? दो कंटेंट अगर मिक्स कर रहे हैं, तो जैसे मेरे सेक्टर में अगर मैं हेल्थ और जियो पॉलिटिक्स दोनों मिक्स करके वो कर रहा हूँ, तो फिर वो ऑडियंस ना तो इधर रहेगी ना तो उधर रहेगी। तो आप दोनों कंटेंट मिक्स क्यों करोगे? हाँ नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग करेंगे आप तो? बिल्कुल। वैल्यू कब देंगे? वैल्यू दे रहे हैं सर। तो एक बात तो क्लियर है कि निश अलग अलग रखेंगे, वैल्यू देंगे तो ऑडियंस बनेगी ना? हाँ बिल्कुल उस हिसाब ऐसा से तो काम। नहीं है कि ऑडियंस पहले बनेगी वैल्यू बाद में देंगे? नहीं नहीं, वैल्यू ही नहीं देंगे तो ऑडियंस बनेंगे ही नहीं। चलिए बढ़िया है, क्योंकि लाखों लोग हैं कहाँ। अभी अभी कहीं मैंने सुना था कि पहले ऑडियंस बनाएंगे तब बाद में वैल्यू देंगे, ऐसा नहीं मुझे ये बात सुनने में आया था। मैं कहीं से सुना था मैंने। यहाँ क्लास में हाँ हाँ। नहीं नहीं, वैल्यू की बात नहीं हुई थी, मतलब चलो लीड ठीक की है। बात हुई थी। सुनील जी एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि आपका बिजनेस नया नया है, तो बिजनेस नया नया कब तक माना जाएगा नया नया? अनम्यूट करिए, अनम्यूट, माइक पे नजर डालिए, म्यूट है। नया नया का मतलब ऐसा है सर, अभी अभी स्टार्ट किया है। कब, और दोपहर को? जिन्हें कितने दिन पुराना हो गया आपका बिजनेस? अभी 4-6 महीने हो गए सर वैसे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत सारी बातें बता के अपनी कम स्पीड को, अपनी हार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? और तो हो रही सर, लेकिन जीत
कैसे मिलेंगी इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन कैसे कैसे फोकस करेंगे? ऐसा बोल के कि मेरा बिजनेस नया नया है, या नहीं, फिर डायरेक्ट बता के कि मेरा बिजनेस 6 महीना पुराना है? क्या क्या ज्यादा बेटर है? अभी नया नया है बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, अभी अभी नया है तो छोड़ो। आप बोलोगे 6 महीने तो लोग आगे सवाल पूछेंगे, बट आपने जवाब ही ऐसा दे दिया कि नया नया है, तो फिर बंदा क्या ही पूछेगा आपसे? आप एक्सपर्ट अपने आप को दिखा ही नहीं रहे। आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप अपने आप को एक्सपर्ट दिखाओगे तो लोग सवाल पूछेंगे आपसे। आप दिखाओगे मैं तो नया नया हूं तो क्या ही पूछेंगे फिर आपसे? आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे तो क्या फायदा होगा? अगला सवाल यह है, ध्यान दीजिए सभी लोग। यस सर, हाँ, क्या फायदा होगा अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे तो? बहुत फायदा हुआ सर। क्या फायदा होगा? बहुत का क्या जवाब होता है कि बहुत फायदा होगा? बहुत का मतलब यानी लोग ज्यादा विश्वास करेंगे। हाँ, ज्यादा तीखे सवाल आएंगे आपके पास तो क्या करोगे आप? सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा सर। अगर सवाल का जवाब नहीं दिया तो सामने का पर्सन हमसे वो बोलेगा कि ये बात करने में हिचक रहा है, तो वो बोलेगा करेंगे, प्रोडक्ट तुम्हारा तो महंगा है। अगर वो सवाल ही सवाल पूछते जाएंगे और करेगा नहीं, अगर आप उससे ये कह दोगे कि इस सवाल का जो जवाब है वो एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं इस पर रिसर्च करके आपको बताता हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? यस, सही कहा सर आपने। अगर कोई दिक्कत है पुलिस क्या इसमें? जवाब नहीं, दिक्कत तो नहीं है सर। तो सामने वाले को जो समझ में आएगा कि ये सुनील जी जो है वो आ, उनके सीनियर से पूछकर बताएंगे, मतलब इन्हें हाँ, थोड़ा सा। कोई ना कोई किसी ना किसी से पूछता ही है। कोई भगवान पैदा तो हुआ नहीं इस धरती पे। जी सर। आप अगर किसी आदमी को तोप मानते हैं, मेरे सामने ले आइए, 5 मिनट में धुआं धुआं हो जाएगा उसका। 5 मिनट। बहुत सारे जी टॉपिक तो ऐसे हैं जिसपे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोलते भाई, यूजीसी वाले पे नहीं बोलते, वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, तो भगवान नहीं है, वो महापुरुष हैं। तो आप यस सर। महापुरुष बन जाओ, भगवान मत बनो, ठीक है? जी जी सर। एक टीचर क्लास में बोलता है कि मैं कल बताता हूँ इसको थोड़ा और देख के, ठीक है? ये आपको, आपका जो सामने वाला बंदा भगवान मानेगा ही नहीं। आप भगवान बनने की कोशिश करोगे तो दिक्कत है। आप नॉर्मल आदमी की तरह बात करो भाई, ठीक है ये वाली बात ना, मैं आप वो सोचेगा कि आप सीनियर से पूछोगे। आप बोल दो ना उसको, ठीक है भाई मैं इसको ना सीनियर से पूछ के बताता हूँ आपको, मुझे एग्जैक्टली इस पे हल्का सा डाउट है। बात खत्म हो गई। आप खुल के मैदान में आप अपने आप को सचिन तेंदुलकर क्यों मान रहे हो? आप वो मान लो कि मैं भी शुरुआती क्रिकेटर हूं। आप प्रेशर इतना जी लेते काहे हो भाई? क्यों लेते हो आप? बताओ प्रेशर। जी सर। आप प्रेशर लो ही मत ना। प्रेशर सुनील जी को दे दोगे और मुकेश जी को दे दोगे तो क्या फायदा होगा बताओ? मतलब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, अगर आप ये कहने लगो मुझे नहीं पता, तो कितना हल्का महसूस करोगे बताना अवनीश जी, अनम्यूट करके। अवनीश जी मुझे लग रहा है पाताल लोक में है तो उनकी आवाज नहीं आ रही है। तुम बताओ आशीष, अगर हम ये कहने लगे हैं कि मुझे नहीं पता तो कितना हल्का महसूस करोगे? सर बहुत हल्का लगेगा। और सर एक चीज और इसकी जगह और भी बोल सकते हैं हम्म। कि सर इसके बारे में मैं देख के कंफर्म करके आपको इसके बारे में सही जानकारी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, अगर अकेले बैठे हैं हम जी अकेले बैठे हैं घर में, जी और जी बहुत कोई सवाल है दिमाग में, टेंशन है, और सीधा एक जवाब देते हैं हम, भाड़ में जाए मुझे नहीं पता, तो अब बहुत कैसा महसूस होगा? बहुत हल्का सर। ऐसे लगेगा दिमाग से प्रेशर उतर गया है सर। हाँ, ना तो मुझे पैसा कमाना है, ना मेरे पास कमी है, ना मुझे कुछ आता है, ना मुझे कोई टेंशन है, ना मुझे किसी चीज की जरूरत है। अब बताओ घंटा उखाड़ लोगे मेरा? तुम क्या उखाड़ोगे बताओ? कुछ नहीं सर। तो हमें फील करना है कि हम कंप्लीट हैं। क्या बोलना है हमको? हम ऑलरेडी कंप्लीट है। कंप्लीट हैं। कंप्लीट है। नथिंग इज मिसिंग, आई हैव एवरीथिंग। भाई किसी के पास 20 रुपए की सिगरेट है, वो कह रहा है कि मेरे पास दारू नहीं है। हमारे पास अगर बीड़ी है तो हम खुश हैं भाई। समझ रहे हैं आप? बीड़ी भी नहीं है तो खैनी से भी काम चलाया जा सकता है, ठीक है? मतलब अब मैं विचार समझो, आप टॉपिक मत पकड़ो कि मैं बीड़ी सिगरेट प्रमोट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? आप यस यस। टॉपिक पकड़ो, आप खुल के जीना शुरू करो कि जो है मेरे पास वो बेस्ट है, जैसा मैं हूं वैसा बेस्ट हूं, ठीक है? तो अवनीश जी, आपने कितनी वीडियो बना दी टोटल? अभी सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कितनी वीडियो बना दी टोटल? सर 9-10 वीडियो बना दी। तो पहली वाली वीडियो देखी और आखिरी वाली कैसी, क्या फर्क है? बहुत बड़ा जमीन आसमान का। तो मैं सर वीडियो बनाने से देखिए, पहले आप कुल्ला करते हैं कि बिना कुल्ला करे बना देते हैं वीडियो? वीडियो बनाने से पहले सर गेटअप तो करना ही पड़ता है ना। आप तैयार नहीं हाँ, होंगे तो कैसे वीडियो बनेगा, और नहीं, गेटअप में आना पड़ेगा। ये समस्या मेरे साथ भी है, मुझे हर बार वीडियो बनाने से पहले कुल्ला ही करना पड़ता है। वो तो सर मैं भी करता हूँ। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। क्यों पता है क्या है? कभी हमारा मन करता है तो हम फंकी मार लेते हैं, फिर 5 मिनट बाद मन करता है कि वीडियो बना दो, तो फिर फटाफट से कुल्ला करना पड़ता है। लेकिन सर अब मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने बहुत कम कर दिया है, और जहां तक मैं अगले महीने छोड़ दूंगा। तो फिर मैं कैसे छोड़ूं, मुझे भी बताओ ना। आप कैसे छोड़े? हाँ,
कुछ नहीं सर, आप जिसको आइडल मानते हैं उसको आप अपने दिमाग में लाइए। मैं ही हूँ आइडल। तो अगर आप नहीं सर, सबके देखिए, मेरा मानना ये है कि सबके पास कोई ना कोई गुरु होता है, बिना देखिए गुरु के कोई सफल नहीं हो अवनीश जी, सकता। देखिए पहला पॉइंट, ये मार्केट के हिसाब से नहीं चलना है। पहला पॉइंट, मैं मसाला खाता हूँ, मसाला खाना बुरी बात नहीं है। पहला पॉइंट है ये। पहाड़ में गई सरकार, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो। ये सारे हरामखोर डोनाल्ड ट्रंप और ये ईरान इतना पटाखे फोड़ रहे हैं, ये प्रदूषण कर रहे हैं, इसका क्या कौन जिम्मेदारी लेगा? ये हमको ज्ञान देते हैं, सामान्य लोगों को। आपको सामान्य आदमी नहीं बनना है। नोट किया? नोट है। मैं स्पेशल आदमी हूं। मैं गुटखा खाता हूं, पर क्लास में तो नहीं खाता हूं ना। बात खत्म। मैं गुटखा खाता हूं, वीडियो में तो नहीं खाता हूं। और गुटखा खा के वीडियो बनाऊंगा तो क्या दिक्कत, ये बताओ मुझे। हाँ, वो सारे के सारे वहम मेरे ही दिमाग में है। पहले मेरे दिमाग में ये वहम था कि मैं कुर्ता पहनूंगा, भगवा बैकग्राउंड लगाऊंगा तो डिजिटल के बच्चे परेशान हो जाएंगे, ऐसा मुझे वहम था पहले, गलतफहमी थी। और आज देखो, मैं खुल के मैदान में भगवा की बात करता हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ, सनातन की बात करता हूँ, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बहुत सारी वीडियो गुटखा खा के बनाई मैंने, आप समझ रहे हैं। बट हाँ, हमें अपनी क्या छवि बनानी है वो उसके ऊपर है। वीडियो में गुटखा खा के बनाएंगे तो थोड़ा अच्छी छवि नहीं जाती है, थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो मैं बार बार कुल्ला करना पड़ता है, तो ये है। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मैं जैसा हूं वैसा बढ़िया हूं। ये सबसे पहले अपना रिस्पेक्ट करना है, और इतना आसान नहीं होता है छोड़ना, जितना आसान आप कह रहे हैं। छोड़ दें तो फिर मेरी तरफ से आपको बढ़िया वाला चॉकलेट पैक में डिलीवर करूंगा। छोड़ चुका हूँ सर, मैं बीच में सर 2-2 साल के लिए बंद कर चुका हूँ। तभी तो हम कह रहे हैं कि नहीं छोड़ सकते। प्रॉब्लम सर ये है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम ये है, अब मैं जैसे माई लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, तो इसमें आने से क्या होगा कि मुझे नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। और जितने भी नेगेटिव लोग हैं, ये सब साले, कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, तो मुझे इनसे दूर रहना ही पड़ेगा। जब संगत में न रहूंगा तो गुटखा छूट ही जाएगा। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, आप एक सीक्रेट समझिए मित्रों, आज से बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। और ये मैं कई बार इस चीज से खुद परेशान रह चुका हूं। पीयूष जी ध्यान दीजिएगा, आपको किसी चीज से दूर नहीं रहना है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, नोट कीजिए, कोई नहीं बताएगा इतना खुल के। आपको किसी भी चीज से दूर नहीं रहना है, ये नोट कीजिए। पहले तो कर लिया, कोई नेगेटिव नहीं है इस दुनिया में, सब काम किए हैं। ये सब हम क्यों दूसरों को नीचा दिखाएंगे। अब करना क्या है, हमें अपने काम पर फोकस करना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। आपको रमेश गुटखा खाता है, दारू पीता है, रमेश को नहीं अवॉइड करना, रमेश को नहीं छोड़ना। रमेश 8 बजे दारू पीने जाता है, आप 8 बजे वीडियो बनाओ, तो वो ऑटोमेटिक आप उसको बोलो यार मैं वीडियो बना रहा हूं अभी 1 घंटा तो मैं बिजी हूं, तो वो आपको 10-20 दिन में वैसे ही छोड़ देगा। आपको उसे नहीं छोड़ना है, वो छोड़ेगा आपको। और वो आपके बारे में बात करेगा, यार ये फालतू की वीडियो बनाने लगा है आजकल 8 बजे, पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को, ठीक है। और जब 4 लोग आपके बारे में बात करने लगते हैं तो आप सफल होने लगते हैं। मेरे साथ भी थी ये समस्या भाई अंकित। जैसे ही 7:30 6:30 बजते थे ना, चौहान साहब का फोन आ जाता था मेरे दोस्त का, वो चल रहा है 2 पैक लगाने। मैंने कहा मन तो कर रहा है, ये तो फिर चलो। मैंने कहा तो चलो, मैं चला गया। फिर अवनीश जी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अरे सर क्लास का लिंक भेजिए। मैं वहां 4 पैक लगा के पड़ा हुआ हूँ, तो मैंने कहा यार आज तो हो नहीं पाएगा, मैं बाहर हूँ। फिर दूसरे दिन भी चौहान साहब लेके फिर विकास जी का आया कि क्लास का लिंक भेजिए, तो मेरा धंधा धीरे धीरे गिरने लगा। फिर मैंने क्लास करना शुरू किया। अब चौहान साहब बोले आ जाओ भाई 2 पैक लगाने, मैंने कहा अभी तो चौहान साहब क्लास चल रही है। फिर दूसरे दिन बोला आ जाओ भाई 2 पैक लगाने, मैंने कहा यार वीडियो बना रहा हूँ। और चौहान साहब को जब देखा ना 2 हफ्ते तक मैं नहीं गया, तो फिर चौहान साहब भूल गए मुझे। मैंने चौहान साहब को नहीं छोड़ा, ठीक है। जब लोग दारू पीते हैं मैं क्लास ले रहा होता हूँ, जब लोग दारू पीते हैं मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, जब लोग दारू पीते हैं मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता हूँ। तो अपने को कहीं एक फोकस पे लगा देना है, छोड़ना कुछ नहीं है इस दुनिया में। गलत कह रहा हूँ सुनील जी, क्या विचार है आपके? नहीं सर, एकदम छोड़ना नहीं है कुछ भी। छोड़ोगे तो दिमाग पे प्रेशर बनेगा ना अपनी जी। मस्त रहो, कुछ नहीं छोड़ना, सब काम करो, बस अपना जो सबसे जरूरी काम है वो करना है। वो है वीडियो, वो है मैसेज भेजना, वो है रिप्लाई करना, वो है बात करना, वो है प्रोस्पेक्टिंग करना। आपको बताऊं कितने रुपए का प्रपोजल भेजा मैंने अभी अभी, किसी को अंदाजा हो सकता है? ठीक है, मैंने अभी 5 लाख रुपए का प्रपोजल भेजा है एक बंदे को, ठीक है। वो बंदे ने यूट्यूब का वीडियो देखा, और वो 5 लाख का काम मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीने का होगा। और मुश्किल से मुश्किल अगर सारे घंटे लगा दूं तो 2-2 घंटे से 45 दूनी 90 घंटे का काम है बस 5 लाख रुपए का। मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ। अवनीश जी समझ रहे मेरी बात आप? इस क्लास के बाद मैं लगाने वाला हूँ 4 पैक, उसके बाद फिर 2 सुट्टे 3 गुटखा, एकदम मस्त पैकेज बनाऊंगा। तो
मैंने नहीं क्या सर, किया ना, करे सब कुछ, देखिए शौक है करना चाहिए, लेकिन टाइम से, हर टाइम है हाँ बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं। सारे शौक करो, मस्त रहो यार, क्या प्रेशर लेना। इस दुनिया के हिसाब से मत बदलो खुद को। ये दुनिया तो आपको ना भूखा मार देगी, भूखा मार देगी, खत्म कर देगी दुनिया। ठीक है, सही बात तो है। आशीष का अपनी धंधा मर्जी। गया। आशीष क्या धंधा है तुम्हारा, बताओ। डाइट कोच। नहीं तो आशीष का धंधा कैसे चला जाएगा भाई। किसी को अगर अपना डेटिंग करनी है तो वो आशीष के पास आएगा। दुनिया में सब तरह के लोग हैं ना आशीष जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारा वक्तव्य नहीं था, ये अंकित जी का था। हम्म। तो चलिए अब इस सेशन को हम समाप्त करेंगे, परंतु एक एक्टिविटी करेंगे छोटी सी। ठीक है, रेडी है सब लोग। अब सबको अपना परिचय देना है, अपने शहर का नाम बताना है और अपना लक्ष्य बताना है कि मैं अगले 3 महीने में क्या तांडव मचाने वाला हूं। शुरुआत करते हैं विकास माथुर जी से। नाम, शहर और अगले 3 महीने का तांडव। हाँ सर, मेरा नाम विकास विकास माथुर है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और अगले 3 महीने में मैं करीब 1 लाख रुपए पर मंथ, ये मेरा टारगेट है, वो मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग से कमाना चाहता हूँ। सभी लोग लिख दीजिए ऑसम विकास जी, या बोल दीजिए, ऐसे कर दीजिए विकास जी की तरफ, ऐसे। वेरी गुड। नाउ सुनील जी। थैंक यू। जी गुड सुनील जी। इवनिंग सर जी। मैं महाराष्ट्र से हूँ सर, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट से। और अभी अभी मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू कर दिया है। अभी मेरा 3 महीने का टारगेट है, मैं कंटिन्यू डेली डालूंगा। अभी मेरे मोबाइल में कल से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है सर, कल का और आज का 2 वीडियो छूट गए जरा। कल से मैं वीडियो डालूंगा सर। और मेरा टारगेट ये है कि एक एक भी दिन मेरा छूट नहीं जाना चाहिए, कंटिन्यू मेरा वीडियो बनना चाहिए। ये मेरा टारगेट है सर। उससे क्या फायदा होगा? उससे इनकम तो बनना ही चाहिए सर, लेकिन कितना बनेगा इनकम का टारगेट बताइए। मेरे हिसाब से कम से कम 5,000 तो आना आना चाहिए सर। अगले तीन कुछ महीने में आइडिया नहीं सर कितना आता है सर इसमें? नहीं, आपको अपना लक्ष्य बताना है कि अगले 3 महीने में मुझे इतना पैसा कमाना है, मेरा क्या बिजनेस है। वो कैसे होगा वो बाद में सोचेंगे, अभी दोबारा बताइए कितना लक्ष्य है आपका, कितना कमाना है। वे मेरा 3 महीने का टारगेट है सर, 50,000 रुपये कमाना, ये मेरा टारगेट है। हाँ तो इसको आप लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। यस। अंकित जी। नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं वाराणसी के पास मिर्जापुर बिजनेस क्षेत्र से हूँ। अब मेरा टारगेट है 3 महीने के अंदर मेरे 2 या 3 यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे। बाकी वेलनेस बिजनेस का जो सेटअप है उसको मैं बहुत अच्छे से रन करने लगूंगा। तो मे बी कि 50,000 से 1 लाख के बीच का मेरा टर्नओवर हो जाएगा इनकम का। और मेरा थोड़ा सर्विस टर्नओवर नहीं, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट, वही मैं वही बोलता तो लिख लीजिएगा तारीख के साथ। हूँ। हाँ, that's सक्सेस जर्नी डॉक्यूमेंट में भी लिख दीजिएगा। जी। सभी लोग अपने सक्सेस जर्नी डॉक्यूमेंट में नाम, शहर का नाम और अगले 3 महीने का टारगेट, 12 अप्रैल, 12 मई, 12 जून, 12 जून तक कितना पैसा कमाना है। नाउ अंकित, आशीष। नमस्कार, मेरा नाम आशीष मौर्य है। मैं यूपी के चंदौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और 3 महीने में मेरा लक्ष्य है 50,000 प्लस इनकम करना, सेविंग, नॉट टर्नओवर, सेविंग। प्रॉफिट। और सर हाँ, यस। और उसके बाद मैं अपने कंटेंट को या फिर जो भी मैं अपना मेरी सर्विसेज हैं मैं उसको ग्रो कराना चाहता हूँ, साथ ही साथ ऑडियंस को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और सर मेरा टारगेट है कि 3 से 4 महीने में मैं अपने यूट्यूब चैनल को काफी अच्छे तरीके से मोनेटाइजेशन के लक्ष्य पे ले चलूं। गुड, वेरी गुड। नाउ पीयूष राय जी। सर मेरा नाम पीयूष राय है, मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैंने तो सर अभी अपना चैनल भी नहीं बनाया है, अभी तो चैनल बनाना सीख रहा हूँ सर। तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं अपना चैनल बना के उस पर वीडियो डालना शुरू करूँ और चैनल को मोनेटाइज कर लूँ एटलीस्ट। आपका चैनल कब तक बन जाएगा? सर लगा हूँ सर, अपना ट्विटर पर पेज बना लिया है सर, चैनल भी जल्दी बना लूंगा सर। तो चैनल बनाने में क्या क्या लगेगा? सीमेंट, बजर फुट, रोड़ी, क्या क्या लगता है? सर अभी तो मैंने बताया कि मैं अभी नया हूँ, मेरे को ज्यादा पता भी नहीं है। कौन आदमी बता सकता है आपको? जी ने मेरे को जोड़ा है सर, तो वही बताएंगे। अंकित ने जोड़ा आपको? तो अंकित जी से आप कितने दिन में अंकित कितने दिन में बनवा दोगे इनका यूट्यूब चैनल? क्या क्या सामान लगेगा? कोई सामान नहीं लगेगा सर।
तो कब तक बन जाएगा इनका यूट्यूब चैनल बताओ? जिस दिन बैठ जाए मेरे साथ कब किस दिन बिठाओगे? जब वो जरूरी समय है दे दे। किसी दिन नहीं, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए साथ में बैठना जरूरी है कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ही बन जाएगा? व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे भी बन जाएगी। तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा? 10 मिनट। तो ये कब संपन्न हो जाएगा कार्य? जब पीयूष जी समय दे देंगे। कब दे देंगे पीयूष जी, समय बताइए। समय तो सर कभी भी दे दूंगा। कभी भी? आज संभव है क्या? आज संभव नहीं है सर, आज तो मैं बनारस में हूँ और अंकित जी चंदौली में है। तो वो तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हो जाएगा ना? हाँ सर, तो आज ही बना लूंगा फिर। चलिए बढ़िया है, शुभकामनाएं आप दोनों को। आज करके व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। धन्यवाद। अवनीश जी बताइए, क्या लक्ष्य है आपका, कौन से शहर से हैं, क्या करते हैं? नमस्कार सर। सर मैं मौदाहा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर कानपुर के पास पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और सर मेरा लक्ष्य है कि मुझे 3 महीने में, मतलब मैं अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो मैं 3 महीने में अपना यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे एक फेस वैल्यू बनाना चाहता हूँ। और 3 महीने में मैं सर ATC का मेरा टारगेट है कि मैं ATC 3 महीने में हो जाऊंगा। और सर रही बात कि मुझे पैसा कितना चाहिए, तो सर मेरा देखिए सर, मैं बनिया आदमी हूँ, हम लोग बनिया है, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। जो पैसा आएगा मैं उसे बिजनेस में लगाऊंगा, जो आएगा फिर लगाऊंगा। मेरे लिए सेविंग मायने नहीं रखती, मैं जो भी पैसा माई नहीं लाइफ नहीं, से अभी कमाऊंगा। जो प्रश्न है ना बड़ा स्पष्ट है। आपको अगले 3 महीने में कितना धन कमाना है, उसके पीछे की कहानी नहीं पूछ रहे अभी। वो आप कहाँ लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो बात की बात है। जी, तो मुझे सर क्या है, 3 महीने में कितना आएगा, तो सर कितना कमाना 3 महीने में कितना कमाना है, 3 महीने में सर वही 50-60 हजार। लिख लीजिएगा इसको, ठीक है? ओके सर। और आपके कानपुर में एक फेमस गुटखा मिलता है, क्या नाम है उसका? कानपुर में सर मैं तो राष्ट्रीय खाता हूँ, मिलते तो बहुत सारे नहीं, हैं। एक और है, वो एन से नाम होता है उसका, एन से। एन से? चलिए कोई बात नहीं, हम एन अगली से बार सर कौन? कानपुर आएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है? जी। अब आप लोगों के पास अवसर है कि हमसे एक एक प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझसे फटाफट से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ विकास जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शॉर्ट वीडियो बनाए वो कितने सेकंड का बनाए, और 14 से 30 सेकंड 14 से 30 सेकंड। ज्यादातर, कभी कभी लंबा भी बना सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट का भी। ज्यादातर 14 से 30 सेकंड, अगर जल्दी सफल होना है तो 14 से 30 सेकंड। और सर उसको एसईओ कैसे करें उसका? एक ही और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कोई और पूछेंगे। हाँ जी, किसी के पास है प्रश्न कोई? जैसे नहीं तो मेरा फिर विकास जी के पास चला जाऊंगा मैं। हाँ। जैसे मेरा फिट एंड द वेल्दी इंडिया जैसे करके मेरा ब्रांड है, तो मैं उस पर फेस से भी काम कर रहा हूँ, कंटेंट जो भी है सब कर रहा हूँ। अभी जो पर्सनली मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मोटिवेशनल है या जो पॉलिटिकल है या फिर जो भी सोशल इश्यूज पे है, तो उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे अलग से पेज बनाऊं या सेम पेज पे करूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरा। अलग, क्योंकि हेल्थ और जियोपॉलिटिक्स दोनों अलग है, हाँ, इसलिए वही थोड़ा सा मेल नहीं है उनका। जरूरी है ठीक जियो है। पॉलिटिक्स के लिए इंस्टा। हाँ, क्योंकि वहां का ऑडियंस यूट्यूब पे आता है बाद में, तो आएगा ना, मिक्स होगा ऑडियंस इधर उधर ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन किसका है? एनीबॉडी? सर मेरा है सर। सर वो क्लास से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। सर वो विजय जी का अभी क्या एक्सेस था, वो बात पूछना था सर। हाँ वो हो जाएगा, व्हाट्सअप कर देना हमको। कर दिए सर, रिस्पांस कोई नहीं आया तो फिर दोबारा कर देना, जब तक साला रिस्पॉन्स ना आए तब तक करते रहो, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का पूछ सकते हैं अनम्यूट करके फटाफट से, नहीं तो फिर हम क्लास आज की संपन्न करेंगे। मेरे पास कुछ सुझाव हैं आपके लिए, आप चाहें तो दे दूं मैं। दोस्तों, हमारा डिजिटल तेजस्वी प्रोग्राम 1 लाख रुपए का है, जिसमें आप इस समय बैठे हैं, ठीक है? कैसे भी करके आप कैसे भी आ गए ऑफर वगैरह में, अच्छी बात है। 1 लाख रुपए का है फिलहाल डिजिटल तेजस्वी, जो ऑफर में 25,000 का है, ठीक है? अगर आपकी तरफ से कोई रेफरेंस आता है, अगर आपको लगता है कि हमारी क्लासेस सही हैं, जेन्युइन है, हेल्प भी मिलता है, सही सही धक्का भी लगता है, तो 25,000 में बंदा ज्वाइन करेगा। 25,000 का 18% जीएसटी काट के जो अमाउंट बचेगा, उसका 30% आपको एज अ रेफरल बोनस मिलता है। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी एक एक्स्ट्रा इनकम है। आप बंदे का भला भी करोगे, सही जगह पे आएगा बंदा, ठीक है? उसको समझा दीजिएगा कि नॉलेज भी मिलता है, डांट फटकार भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, और बहुत हाई लेवल की चीजें आप जानते हैं उसको क्या बोलना है, ठीक है? तो रेफरल इनकम पर भी ध्यान रखिए, ये सबसे अच्छी इनकम मानी जाती है इस दुनिया में। पिछले कई सालों से ना मुझे बहुत मदद मिली है, इसको एफिलिएट इनकम कहते हैं। जो आप माई लाइफ कर रहे हैं वो भी एफिलिएट है, जो आप पानी बेच रहे हैं वो भी एफिलिएट है, ठीक है? इसको एफिलिएट ही कहते हैं। और आप एक के साथ दो भी कर सकते हैं, अपने आप को लिमिट मत कीजिए। पानी के साथ माई लाइफ कर सकते हैं, रोको मत, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जिसको पानी चाहिए पानी दो, जिसको सरिया चाहिए सरिया दो, जिसको लीवर का सिरप चाहिए लीवर का सिरप दो। रोको मत, डोंट बी लिमिटेड। आपको पता है मैं थायरोकेयर का भी बिजनेस चलाता हूँ, पता है ना? थायरोकेयर का भी अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ मैं हर महीने। तो और भी है मेरे पास बिजनेस, जस्ट बाजार मेरी एक कंपनी है जहां से हम एसी वगैरह का बिजनेस करते हैं, हम डन फॉर यू बिजनेस भी करते हैं। तो कुल मिला के अच्छा खासा बिजनेस गुजारा हो जाता है, गाँव देहात में रहते ही हम, ठीक है?
तो आप समझ गए और समझाऊं, है ना? तो लेके आइए अपने साथियों को। फीस 25 ही है, बट आप फीस उनको मत बताइएगा। डिजिटल तेजस्वी का लिंक उनको देना है, फ्री कोर्स का भी लिंक दे सकते हैं। आपको डायरेक्ट पैसा नहीं लेना लोगों से, ना दिलवाना है। हमारे करियर बिल्डिंग स्कूल में एक फ्री कोर्स होता है। फ्री कोर्स का अपना एफिलिएट लिंक लेकर वो शेयर कर दो लोगों के साथ, लोग अपने आप आ जाएंगे। जब वो पैसे देके जुड़ेंगे तो आपका कमीशन आपको पहुंचा दिया जाएगा। ऑटोमेटिक है सारा प्रोसेस। एक बार बताऊं क्या, दिखाऊं क्या, दिखा दूं? अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको दिखा ही देता हूं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा नहीं तो। एक बार सर दिखा दीजिए जी। हाँ मैं दिखा देता हूँ, जरूरत नहीं नहीं तो है सर, वैसे फिर भी दिखा दीजिए। नहीं भाई साहब, आपको ही जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक काम करना है। जैसे अंकित कई बार परेशान हो जाता है, मैंने देखा है कि हमें किसी को बताना है, दिखाना है। नहीं, क्यों मेरा हो दिखाना गया है? है, मेरा हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, माई डैशबोर्ड में जाएंगे, ऐप के अंदर भी अलग अलग फीचर्स हैं, और सबसे ऊपर एफिलिएट्स लिखा हुआ है। एफिलिएट्स में लिंक है, और ये लिंक बिल्कुल फ्री का लिंक है, जो सबसे ऊपर वाला है। ये देख पा रहे हैं आप? वेबसाइट लिंक, ये रहा आपका एफिलिएट कोड है इसमें। जी जी सर। ये लिंक है। ये लिंक आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं रोज। आप मेरा कोई वीडियो बना सकते हैं मेरी घोर बुराई या तारीफ करते हुए, उसमें डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को डाल सकते हैं, ब्लॉग में डाल सकते हैं, अपने दोस्त को व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वो फ्री में जुड़ जाएगा हमारे स्कूल से। और जब वो पैसे देगा तो उसका कमीशन ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, उसमें कोई कोई झोल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये लिंक लगाया एफ सर साइट पे मैंने। हाँ, तो ये लिंक आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने दोस्तों को फ्री में भेज सकते हैं। तो ये फ्री में एंट्री कर जाएगा बंदा हमारे, क्योंकि यहाँ पे फ्री कोर्सेज भी हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फ्री कोर्स का लिंक कैसे लेना है, एक बार दिखा देता हूँ हल्का सा। जैसे हमारा ये है CBS डिजिटल करियर ब्लूप्रिंट, ये फ्री है। तो एफिलिएट लिंक में जाना है और यहाँ पे डालना है ब्लूप्रिंट, ये आ गया डिजिटल करियर ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और ये इसका लिंक है। अब ये लिंक आप किसी को दोगे तो वो ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपका एफिलिएट कोड लगा हुआ दिखाई देगा, आपको दिख रहा है एफिलिएट कोड। ये लिंक आपका है, हमारा स्कूल का लिंक यहाँ तक है, और उसके बाद आपका हो गया, तो बंदा फ्री में आ जाएगा क्योंकि कोर्स फ्री है। बट जब वो कोई पेड कोर्स लेगा या कुछ भी लेगा, लाइफ टाइम तक 5 साल भी देगा, 5 महीने बाद भी लेगा, तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये एफिलिएट इनकम है। यहां से भी करनी चाहिए, कहीं और से भी करनी चाहिए, जहां से मौका मिले वहां से करनी चाहिए। नहीं तो क्या है ना कि हमारे बीच में एक विकास जी हैं, कोई भी आप में से लिमिटिंग थॉट रख सकते हैं कि मैं तो भाई सिद्धार्थ राजशेखर का एफिलिएट करता हूँ, किसी और का नहीं कर सकता। मैं तो सबका करता हूँ भाई, मेरे को 4 पैसे इधर से आते हैं, 4 इधर से आते हैं, तो 8 पैसे हो जाते हैं। और मैं माई लाइफ भी करता हूँ, आप में से अगर पता हो लोगों को तो ठीक है। 24 और मेरे घंटे को आदमी एक ही काम तो कर नहीं रहा है, तो कर ही सकते हैं। हाँ, अगर प्रोडक्ट क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट क्रॉस भी कर रहे हैं तो मेरी जेब से क्या जा रहा है? नहीं, मैं मैं भी टमाटर और आलू दोनों बेच रहा हूँ। जिसको टमाटर लेने टमाटर लो, आलू लेने आलू लो। मैं भिंडी और प्याज भी बेच रहा हूँ, सब्जियां ही तो बेच रहा हूँ ना। समाधान। ठीक है, मैं ग्राफी भी कमाता हूँ, सिस्टमी से भी कमाता हूँ, थायरो केयर से भी कमाता हूँ, मतलब सब जगह से आता है। समझ रहे? तो अपने आप को लिमिट ना बनाएं, आजाद पंछी हैं आप। लिंक लगा के छोड़ना है किसी का भी। और फील्ड में रहना कोई जरूरी नहीं है अंकित बाबू, की फील्ड में ही रहेंगे आप। वीडियो बनाकर भी अपना धंधा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप GTS में जाके भी बढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी बढ़ा सकते हैं। ये फील्ड में रहने वाला जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। फील्ड में जब जरूरी होगा तब जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। ठीक है, रोकना नहीं है अपने आप। तो मिलेंगे अब हम सोमवार को दोस्तों। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।